चलिए आज हम लोग 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, जो परीक्षा में हर वर्ष एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अगर एक क्वेश्चन आसानी से समझ लिया जाए तो लगभग इस तरह के जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में पूछे गए हैं उसे हम आराम से बना सकते हैं। तो आइए देर किए बिना हम लोग इसे शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। टू प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके जस्ट उल्टा चीज़ मान लेते हैं। तो जस्ट उल्टा चीज़ मतलब √2 को यह परिमेय नहीं अपरिमेय प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। हम लोग इसके जस्ट उल्टा क्या कहेंगे, हम लोग इसको परिमेय मान लेंगे। क्या कहेंगे, मान ले रहे हैं कि √2 कैसा है, एक परिमेय संख्या है। और हम लोग सभी जानते हैं क्या भाई कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए, p/q के रूप में लिखा जाए और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। चलिए ऐसा बात भी जानते हैं हम लोग। तो अगर ऐसा जानते हैं तो हम लोग तो कह दिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि तो √2 एक परिमेय संख्या है तो p/q के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम लोग इसको p/q के फॉर्म में यहाँ लिख लिए कि √2 इज इक्वल टू p/q या a/b। ठीक है, जब a/b लिख लिए तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि चलिए हम लोग सोचते हैं कि a और b दो ऐसी संख्या हो जिसका फैक्टर, जिसका गुणनखंड इक्वल न हो। ठीक है, जिसका गुणनखंड इक्वल न हो। जिसका गुणनखंड इक्वल न हो, यानी कि अगर a/b है तो a का जो गुणनखंड हो वो और b का गुणनखंड हो, दोनों एक समान नहीं हो। जैसे मान लेते हैं 3 और 5 हो, 3 और 5 का अगर गुणनखंड करें, मान लीजिए 3 और 5 हमारे पास दो संख्या इस तरह मान लेते हैं। जैसे 3/5 हो तो 3 का गुणनखंड क्या क्या, 3 का खुद 3 और 1 और 5 का 5 और 1, तो दोनों तो एक नहीं हुआ, तो गुणनखंड एक न हो, ऐसा हम लोग को ले लेना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग ये बात भी लिख दिए कि a और b समान गुणनखंड नहीं हो, मतलब a और b का समान गुणनखंड नहीं हो। अब क्या कर रहे हैं भाई, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ वर्क कर दिए, तो वर्क किए तो क्या हो गया, रूट का वर्क किए तो रूट से बाहर 2 निकल गया, a और b तो a² / b²। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, a² / b²। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या किए, इसको हम लोग इसका बटा 1 ले लिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 2 के साथ है b तो 2b²। अब इधर है a² तो a²। चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, आगे क्या बात है भाई। आगे हम लोग जब चलते हैं तो a² बराबर 2b ऐसा हमारे पास है। अब देखिए a² का मतलब क्या चीज़ है, a² का मतलब होता है a इंटू a, मतलब किसी संख्या को 2 बार गुना करना। अच्छा, और इधर है क्या चीज़, बराबर 2b², मतलब a और b कैसी संख्या है, a और b पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक मतलब पूरा अंक। तो मान लीजिए किसी भी संख्या को अगर खुद से किया जाए, मान लीजिए 2 है और उसको 2 से करते हैं तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। लेकिन अगर 3 है और उसको 3 से करते हैं तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। मतलब सर सम को सम से करते हैं तो सम मिलता है और विषम को विषम से करते हैं तो हमें विषम मिलता है। अगर ऐसी बात है तो देखिए सम कहते किसको हैं, तो सम वैसी संख्या जो वो 2 से भाग लग जाए। संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए, जैसे 4। जैसे हमारे पास एक फॉर एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं 4, तो 4 को 2 से भागा दें 2, 6 2 से भागा दिए 3, तो 4 6 8 ये सब क्या है, सम संख्या है। तो अगर हम इसको देखें तो क्या सम संख्या को ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, 2 दूनी की 4, 2 तिहाई 6,
2 चौके 8, 2 पचे 10। मतलब अगर 2 से किसी भी पूर्णांक संख्या में गुना कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? सम संख्या। सच बात है, देखते हैं भाई। 1 से 2 में करें, 1 गुना 2 तो 2, हाँ सम संख्या है। 2 गुना 2 तो भी 4, सम संख्या है। 2 गुना 3 तो 6, ये भी सम संख्या है। हाँ, ये बात तो सच है। यानी कि किसी को भी 2 से गुना कर दिया जाए किसी भी पूर्णांक को, तो हमको सम संख्या प्राप्त होता है। तो हम लोग यह भी देख सकते हैं, यहाँ भी देखिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b²। यानी कि बी स्क्वायर को किससे गुना कर रहे हैं हम लोग? बी स्क्वायर को 2 से गुना कर रहे हैं। बी स्क्वायर को यहाँ 2 से गुना कर रहे हैं। मतलब कितना भी संख्या हो उससे अगर 2 से गुना कर दिए तो कैसी संख्या प्राप्त हो जाएगा? हमको सम संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 2b²। तो ए स्क्वायर कैसी संख्या होगी हमारे लिए? सम संख्या होगी। तो हम लोग इस बात को लिख दिए कि ए स्क्वायर कैसी संख्या है? सम संख्या। ए स्क्वायर कैसी संख्या? सम संख्या। तो ए स्क्वायर जब सम संख्या है तो जैसे ए को अगर 2 बार गुना करें, ए इंटू ए, तो भी हमको क्या मिलेगा? ये भी हमको सम संख्या मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक ऐसी संख्या है, सम को सम से गुना करते हैं तब सम मिलता है। अभी जस्ट देखे थे कि 2 को 2 से कर रहे थे तो 4, 2 को 2 से कर रहे थे तो 4 मिल रहा है। तो ए को ए से किए तो अभी तुरंत देखे थे, क्या देखे थे भाई? हम लोग देखे थे कि 2 को अगर 2 से करते हैं तो 4, 6 को 6 से कर रहे थे तो 36, 4 को 4 से कर रहे थे तो 16। मतलब सम को सम से करने से सम प्राप्त होता है। यानी ए को ए से गुना किए तो क्या मिला हमको? सम संख्या प्राप्त हुआ। चलिए, एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है। एक ऐसी संख्या मान लिए सम संख्या है। ए बराबर हम लोग कह दिए 2k। के मतलब के भी एक ऐसी संख्या पूर्णांक संख्या है। किसी भी पूर्णांक संख्या को 2 से गुना करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होती है। तो हम लोग ए सम है, यानी कि 2 गुना के होगा। तो ए बराबर हम लोग 2k, के हम लोग मान लिए। यहाँ हम लोग लिखेंगे माना। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम लोग जो ऊपर देखे थे उसमें कहाँ? यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b², ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b²। तो यहाँ पे इसको में फिर से हम लोग ए का वैल्यू बैठा देते हैं। ए का वैल्यू बैठाते हैं, मतलब देखते हैं यहाँ 2b² बराबर ए स्क्वायर, यही ना था? तो ए बराबर 2 के हम लोग ऊपर देख रहे थे क्या चीज़ भाई? ए स्क्वायर बराबर 2b², यानी कि 2b² बराबर ए का स्क्वायर। ए की जगह क्या रख दिए? 2k का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कर दिए तो 2b² बराबर का हमको मिल गया 4k²। हाँ, 4k² मिल गया। फिर आगे चलें, 4k², फिर इधर से हम लोग कह सकते हैं 2 से 2 काटेंगे, 2 दूनी के 4, यानी कि b² बराबर का मिल गया 2k²। फिर यहाँ बात सोच लीजिए, 2k², 2k² मतलब 2 से किसी का स्क्वायर, मान लिया 3k², तो 3k², 3 गुना 3 तो 3 3 9, 9 दूना 18, क्या मिला? ये सम संख्या। अरे ऐसा है, किसी भी संख्या का मान लिया तुमको मन करेगा 5 का स्क्वायर, तो 5 गुने 5, 50, 25 दूना 50, अरे ये भी सम संख्या है। मतलब भाई, मतलब किसी भी संख्या के वर्ग को अगर हम लोग 2 से गुना कर दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है? सम संख्या मिल जा रहा है। मतलब b² बराबर भी क्या मिला हमको? सम संख्या मिला। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं बी भी क्या है? सम संख्या है। जैसे हम लोग यहाँ लिखे थे कि एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है, तो बी भी कैसी संख्या है? सम संख्या है। अब सम संख्या जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि कोई भी सम संख्या जैसे 4, तो 4 में 2 फैक्टर है, 6 में भी 2 फैक्टर है, 8 में भी 2 फैक्टर है, 10 में भी 2 फैक्टर है। मतलब 2 तो सब में कॉमन हो गया ना, 2 तो सब में कॉमन हो गया। तो क्या करें भाई? तो क्या कहना है? तो देखिए, हम लोग जैसा कि कहे थे ऊपर में, क्या कहे थे भाई? जैसा माने थे, तो हम लोग माने थे कि ए और बी का समान गुणनखंड नहीं है। मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन, गुणनखंड में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है, ऐसा हम लोग माने थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ए भी सम संख्या है
और बी भी सम संख्या है, दोनों सम संख्या है, तो भाई एक बात तो कॉमन हो सकता है कि दोनों में 2 है। हाँ, तो ए और बी क्या हो गया, समान गुणनखंड वाला हो गया, दोनों में तो समान बात हो गई। हाँ, जब दोनों समान गुणनखंड वाले हो गए तो जो हम लोग का मानना था, जो हम लोग कहे थे कि ऐसा समान नहीं हो सकता है, अब यहाँ समान हो गया, तो हमारा ये मानना क्या हो गया, हमारा मानना जो यहाँ माने थे वो गलत हो गया। कह सकते हैं कि जब हम लोग यही माने थे ये बात तो गलत हो गई। जब ये बात गलत हो गई मतलब सर कि आवर अजम्पशन, हमारा जो मानना था, मानने वाली बातें ये भी गलत, अभी गलत, तो आगे जो हम लोग यहाँ माने थे कि यह एक परिमेय संख्या है, ये भी गलत। तो परिमेय नहीं है तो फिर क्या है भाई, परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है, इसलिए लिखेंगे हम लोग सबसे लास्ट में क्या चीज़, अतः हमारा मानना गलत है, तो क्या है भाई, हाँ, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना आसानी से हम लोग बना लिए। हमें लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन जब समझ में आएगा तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। जैसे हाँ, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √11 एक परिमेय संख्या है, इस अपरिमेय संख्या है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का होमवर्क यही रहेगा, √3, √5, √7, √11 को अपरिमेय संख्या हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, और मन लगा कर पढ़ते रहिए। हाँ, काम चोरी नहीं करना है, पढ़ाई करना है। हाँ, चलिए ठीक है, थैंक यू।